झंडू बाम का नाम मेरे सामने मत लिखा करो भाई, समझो कि नहीं समझो। क्योंकि जिसको, चलो हो सकता है उसने IIT वाईटी क्वालिफाई कर दिया हो, बट जिसको बात करने की तमीज ना हो, पेरेंट्स ने संस्कार ना दिए हों। भारत में कौन से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं सिखाते? बच्चों को बहला फुसलाकर, कंट्रोवर्सी का फायदा उठाकर कूद पड़ता है जो मैं यहाँ से टीचर ले आऊँगा, मैं वहाँ से इनसे पढ़ लो, ये वो। ठीक है, ये सब ताम झाम है, बोलना पड़ता है बेचने के लिए। यहाँ वहाँ के टीचर उठा के ले आया। मतलब मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बंदा एक जूनियर टीचर है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं तिन सहाय, DTU में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का सेकंड ईयर स्टूडेंट। आप में से कुछ लोग मुझे पहले से जानते होंगे और आज कुछ लोग पहली बार देख रहे होंगे। जो लोग पहले से जानते होंगे उन्होंने मुझे शायद मेरी जोश टॉक्स पे या PW स्टूडियो विजिट वाली वीडियो में या फिर टेलीग्राम डाउट सपोर्ट ग्रुप से जुड़े होंगे, वहां से जानते होंगे। अरे भैया, अचानक से एकदम से वीडियो लिया है, इतने टाइम से तो आपने कुछ अपलोड नहीं करा, अचानक से ये वीडियो। हाँ, अचानक से इसलिए क्योंकि अब शायद एक ऐसी वीडियो की बहुत जरूरत थी। आप सभी ने थंबनेल देख लिया होगा और आप सभी को पता चल गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये वीडियो को मैं 2 सेगमेंट्स में रखूंगा, पहले के कुछ मिनट्स और फिर इस वीडियो के एंड के कुछ मिनट्स। और उन 2 सेगमेंट्स में मैं बिल्कुल अलग तरीके की बात करने वाला हूं। पहले सेगमेंट में मैं बात करूंगा जो आप लोग सुनना चाहते हो, जिस वजह से आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। और दूसरे सेगमेंट में मैं वो बात करूंगा जो मैं आप लोगों को सच में सुनाना चाहता हूं, या जो आप लोगों को सच में सुनने की जरूरत है इस कंट्रोवर्सी के बारे में। आप ये मान सकते हो कि पहला सेगमेंट होगा एक यूट्यूबर, अगर आप एक यूट्यूबर की वीडियो देखें तो एक रैंडम यूट्यूबर आपको जो सुनाना चाहता है। और दूसरा सेगमेंट होगा एज अ मेंटर, या आपका एक बड़ा भाई होने के नाते, जो भी बच्चे हैं जेईई या नीट या जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका एक बड़ा भाई होने के नाते मैं उन्हें क्या सुनाता या क्या समझाता। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि PW या फिर किसी की कंट्रोवर्सी हो गई हो जेईई की फील्ड में, पहली बार नहीं। इससे पहले भी कई कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस PW देख लो, या चाहे कोई फैकल्टी छोड़ने पर जो भी कंट्रोवर्सी होती है PW के साथ वो देख लो, या फिर अब जो कंट्रोवर्सी हुई है एक इंडिविजुअल वर्सेस PW वो देख लो। हर कंट्रोवर्सी का अपना एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, अलग नजरिया होता है। हर कंट्रोवर्सी होने के पीछे कई कारण होते हैं, कई रीजंस होते हैं जो शायद आप लोगों को नहीं पता होते, या हो सकता है आप लोगों को इस एज में ना पता चल पाए, या आप लोग उन रीजंस तक इस एज में ना पहुंच पाओ। पिछले साल भी कई कंट्रोवर्सीज हुई और अब ये इस साल एक और नई कंट्रोवर्सी हो गई है। तो इस पर अगर हम सीधा बात करें तो अभी जो हुआ है कि सचिन सर एक लाइव क्लास ले रहे थे और उस लाइव लेक्चर में बच्चों ने कमेंट्स में एक नाम लिखना शुरू कर दिया। वो नाम लिखना जब शुरू करा तो सचिन सर ने उस बंदे के बारे में कुछ बोल दिया। अभी हम उस बंदे को XYZ लेके चलते हैं। उस XYZ बंदे के बारे में कुछ बोल दिया, उस XYZ बंदे के माता पिता के बारे में भी बोल दिया, उसके पेरेंट्स के बारे में भी बोल दिया कि ऐसा नहीं करा, वैसा नहीं करा। जो मैं बिल्कुल पूरी तरह से मानता हूं, हाँ सचिन सर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आप किसी इंडिविजुअल के बारे में बोल रहे हो, ठीक है, उसके मम्मी पापा के बारे में आपने बोला जो कि गलत है, ठीक है, मैं इस बात से पूरा सहमत हूं। अब उस XYZ बंदे की बात करें तो वो बंदा इस बात को एक अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकता था, एक बहुत सही तरीके से जाकर इस बात को सॉल्व कर सकता था, पर नहीं, उस XYZ बंदे ने इस बात को पकड़ा और इस बात का पतंगड़ बना दिया, इस बात की एक बड़ी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, ऐसा पहले भी हो चुका है कि ये XYZ बंदे ने PW के मॉड्यूल्स के बारे में बुरा कहा, टीचर्स के बारे में बुरा कहा, और अब एक और नई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। मैं अगर अपना एक पर्सनल ओपिनियन दूं PW के बारे में, तो PW मेरे लिए कभी भी ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन, रैंडम ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही है। मैं खुद PW का ही स्टूडेंट हूं। मैंने खुद जब ड्रॉप लिया था तो मैंने PW के प्रयास 2.0 बैच से पढ़ाई करी थी, जिसमें मुझे मैथ्स खुद सचिन जाकर सर ने पढ़ाई थी। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन सचिन सर के बारे में दूं तो सचिन सर से ही मैंने प्रयास 2.0 में मैथ्स पढ़ी थी। मैं सचिन सर से पर्सनली जाकर मिला भी हूं और मुझे उनका मैथ्स पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, और उन्हीं से पढ़कर मैं मैथ्स में कहीं ना कहीं परफॉर्म कर पाया था। वरना मैथ्स एक मेरे लिए ऐसा सब्जेक्ट था जो कभी मुझसे सॉल्व नहीं होता था, ये बहुत टफ लगता। और अब अगर आज की बात करें तो अब सचिन सर को जेईई में मैथ्स पढ़ाते हुए कम से कम 11 साल हो चुके हैं। एक ऐसा टीचर जिसको 10+ इयर्स का एक्सपीरियंस है, आप उसको जूनियर टीचर, हाफ कुक्ड टीचर ऐसे कहकर अगर बोल रहे हो, या ऐसे कहकर अपने इंग्लिश के बड़े बड़े पैराग्राफ्स में लिख रहे हो उसके बारे में, डायरेक्ट सचिन सर की जगह या सचिन जाकर सर की जगह सीधे सचिन नाम का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप ये कितनी बड़ी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो उस टीचर के लिए, एक बार आप खुद सोच के देखो। सीधी सीधी वही बात हो गई कि आपने उस टीचर पर तो तमाम एलिगेशंस लगा दिए डिसरिस्पेक्ट करने के या फिर बुरा बुरा बोलने के, पर आप उस टीचर के साथ जो कर रहे हो उस चीज पर आप नजर नहीं डाल रहे हो। इसी के बारे में इतना कहना वो सही नहीं है। उन्होंने, सचिन सर ने आपके बारे में जो कहा वो कहा, आपके जो लाए हुए टीचर्स हैं उनके बारे में कुछ गलत नहीं कहा। इनफैक्ट जो PW के टीचर्स हैं, पंकज सर हो गए, उन्होंने खुद एक बार MS चौहान सर की बुक रिकमेंड करी थी एक बैच में। तो ऐसा नहीं है कि ये जो आप टीचर्स लाए हो या आपके बैचेस के जो टीचर्स हैं, PW के टीचर्स हैं, उनकी कोई कंट्रोवर्सी पहले से चल रही है या फिर आपस में एक दूसरे के राइवल्स हैं, नहीं। वो दोनों ही चाहते हैं कि बच्चों को अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले, अच्छे से अच्छी एजुकेशन मिले और बच्चों का सिलेक्शन हो। आप सबसे पहले चीजों को लिमिटेड रखो। ये कंट्रोवर्सी आपके और PW या आपके और सचिन सर के बीच की है और बाकी टीचर्स इन्वॉल्व नहीं है। इसके अलावा सचिन सर के बारे में ये बोलना कि वो एडवांस टीचर नहीं है या फिर उन्हें सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, 10-12 साल होने जा रहे हैं उन्हें इस फील्ड में,
और एडवांस की नॉलेज नहीं है, एक बार ऐसा करो, आप पीडब्ल्यू का एक बैच परचेज कर लो, उस बैच को एक साल अच्छे से फॉलो करो, वो वाला बैच परचेज करना जिसमें मैथ्स के टीचर सचिन सर हों, और एक बार शुरू से एंड तक देखना कि कितनी डीपीपी, कितने एडवांस प्रैक्टिस सेशन, कितने एडवांस प्रैक्टिस शीट, ये सारा कंटेंट दिया जाता है। और मेंस के बाद जो एक एडवांस बेस्ड प्रॉपर एडवांस बेस्ड तैयारी शुरू करवाई जाती है ना, दोबारा से बच्चों को उस सेशन में किस लेवल के सवाल कराए जाते हैं, एक बार आप उस बैच में देखना। और इस चीज का प्रूफ देने की ऐसी कोई जरूरत है नहीं, जो बच्चा पीडब्ल्यू के बैचेस फॉलो कर रहा है उसे पता है कि पीडब्ल्यू में कंटेंट की कोई कमी नहीं है। और रही बात लेवल की, वो टीचर अपने हिसाब से अच्छा पढ़ाता है, अच्छा इतना होता है कि मेंस में भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं और एडवांस में भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ये टीचर कहकर नहीं पढ़ाता कि बेटा ये एडवांस का सवाल है, ये मेंस का सवाल है। इसके अलावा रही बात पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स की या पीडब्ल्यू के बैचेस की या पीडब्ल्यू के टीचर्स की, जिसके बारे में आपने पहले भी बहुत कुछ बोला है, पीडब्ल्यू के बैचेस की बात कर लें, तमाम हजारों सिलेक्शन आपको दिख जाएंगे जो पीडब्ल्यू ने करवाए, तो उस पर तो कोई डाउट है ही नहीं। इसके अलावा पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स की बात कर लें तो पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स जाने कितने बच्चों ने फॉलो करे हैं, और कितने, आपने तो एक ने अकेले ने ये चीज रिव्यू दे दी कि पीडब्ल्यू के मॉड्यूल खराब है, यानी कितने बच्चों ने ये चीज बताई है कि पीडब्ल्यू के मॉड्यूल फॉलो करे और उन्होंने एडवांस क्रैक किया, मेंस क्रैक किया और आज अपने ड्रीम कॉलेज में है। और रही बात पीडब्ल्यू के टीचर्स की, तो जो बच्चे पीडब्ल्यू से सिलेक्ट हुए हैं वो बच्चे जानते हैं कि पीडब्ल्यू में किस लेवल के टीचर। तो एट लास्ट यही होता है कि सचिन सर के बारे में जो आपने बोला है जूनियर टीचर, हाफ कुक टीचर, या डायरेक्ट उनको नाम से बुलाना या उनके लिए ऐसा कहना कि सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, ये सारी चीजें कहना अवॉइड करो या बंद कर दो। पीडब्ल्यू को नीचे गिराने की जगह आप अपने प्लेटफॉर्म को ऊपर ले जाने की ज्यादा कोशिश करो, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। आप पीडब्ल्यू को खामा खा नीचे खींचने की कोशिश करोगे, होना कुछ है नहीं, बच्चों का ट्रस्ट वहां बना हुआ है, इतने सारे सिलेक्शंस निकले हैं, कोई हवा में तो नहीं निकाल देगा ना इतने सारे सिलेक्शंस। और जो आप सिर्फ टीचर्स के लिए कह रहे हो वो भी कहना बंद कर दो। और फिर बाकी सबको एक लाइन तो पता ही है, सचिन सर एनआईटीएन है तो क्या हुआ, उनके पढ़ाए हुए बच्चे तो आईआईटीएंस हैं। और डन विद द कंट्रोवर्सी पार्ट। मैंने कहा था ये वीडियो हम 2 सेशन में रखेंगे, अब मैं शुरू कर रहा हूँ एक दूसरा सेशन, ठीक है? एक सेशन तो पूरा हो गया, अब एक बात बताओ, मजा आया कि कंट्रोवर्सी सुन के या फिर मेरा ओपिनियन जान के? ऐसे ही अभी तक एक बार सोचो, दिमाग में कैलकुलेट करो, तुमने कितनी वीडियोस देख ली हैं इसी कंट्रोवर्सी के ऊपर? कम से कम 2-3 वीडियो आराम से देख ली होंगे, और ये मिनिमम नंबर होगा। जाने कितनों ने तो बस इसी चीज पे सर्च कर करके, कमेंट कर करके पता नहीं क्या कुछ नहीं करा। ऑलमोस्ट एक मेजर ऑडियंस जो है वो है जेई एस्पायरेंट्स की, जो ये कंट्रोवर्सी में व्यूअर का पार्ट ले रही है या जो व्यूज दे रही है दूसरों को। एक बात बताओ, क्या तुम्हारे जेई मेंस में जो अभी लगभग 7 महीने बाद होगा, जनवरी 2026 में, उसमें ये सवाल आने वाला है कि इस कंट्रोवर्सी का विनर कौन था, उस कंट्रोवर्सी में कौन गलत था? नहीं, उस जेई मेंस में सवाल आएगा तुम्हारे फिजिक्स, तुम्हारे केमिस्ट्री, तुम्हारे मैथ्स से, जो कि तुम्हें कोचिंग के अंदर जाकर पता चलेगा। ये रैंडम बाहर बैठ के कंट्रोवर्सी देखकर नहीं। अगर एक बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें समझाऊं तो वो ये कहूंगा कि ये कंट्रोवर्सीज में पढ़ना बंद करो। मेरा ओपिनियन जान लिया, जब तुम वो देख रहे थे मेरा ओपिनियन, तुम्हें बड़ा मजा आ रहा होगा। ऐसे तुम्हें बहुतों के ओपिनियन देखकर मजा आ रहा होगा। जहां तुम्हारे मन की बात कही गई होगी वहां तुमने लाइक कर दिया होगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दिए होंगे। जहां तुम्हारे मन के अलावा विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन में बात कही गई होगी, वहां तुमने कोई बुरा कमेंट छोड़ दिया होगा। पर एक बार सोचो, क्या उससे तुम्हारा कुछ फायदा हुआ? ये कंट्रोवर्सी एंड हो जाएगी, जो तुम्हारे साथ रहेगी वो होगी तुम्हारी जेई की तैयारी। जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में जेई का पेपर देने जाओगे तो तुम्हारी तैयारी साथ में जाएगी। ये कंट्रोवर्सी या जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं वो साथ में नहीं जाएंगे। और कंट्रोवर्सीज इसलिए की जा रही होती है कभी कभी, या इसलिए हो रही होती है कि ऑर्गेनाइजेशंस का फायदा हो। कुछ लोगों का पीआर होता है कंट्रोवर्सी से। पीआर का मतलब जानते हो? नहीं जानते होगे। उस वक्त में मैं भी नहीं जानता था, जब मेरे जेई के टाइम पे ऐसी कंट्रोवर्सी हो रही थी, मैं भी इन्हीं कंट्रोवर्सी में पड़ गया था कि भाई ये कंट्रोवर्सी है, ये जीत रहा है, वो हार रहा है, ये देखो उसने ये बोला, उसने ऐसा बोला, कितना मजा आ रहा है। और जब वो कंट्रोवर्सी खत्म होती है तो एट द एंड दिखता है कि यार ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ये बंदा यहाँ से यहाँ पहुंच गया, इन दोनों की कंट्रोवर्सी हो रखी थी। मैं कहाँ हूँ? मैं तो वहीं बैठा हूँ। उल्टा जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, जेई एस्पायरेंट, जो इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े, जो पढ़ाई में फोकस रहे, वो मुझसे आगे निकले। जब तुम एक कंट्रोवर्सी वीडियो देख रहे थे तो एक्चुअल में तुम एक ऐसा टीवी सीरियल देख रहे थे जहां आपस में लोगों की लड़ाई दिखा रहे थे, और तुम दूर बैठ के बस मजे ले रहे होते हो। क्योंकि जब तुम्हारे पास और कुछ करने को नहीं है और तुम्हारी फील्ड में तुम एक जेई एस्पायरेंट हो और जेई की फील्ड में कंट्रोवर्सी हो रखी है, तो तुम्हें वो देखने में और मजा आ रहा होता। पर एक्चुअल में इसका एंड रिजल्ट तुम्हारे लिए कोई पॉजिटिव चीज नहीं होती। तो एक बड़ा भाई होने के नाते मैं तुमसे यही कहूंगा, अब इन चीजों में मत पड़ो। तुमसे बहुत सही यूट्यूबर्स या बहुत से लोगों ने ऐसा कहा होगा कि कंट्रोवर्सी से दूर रहो। मैं भी कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, एक बार फिर से मैं तुमसे कह सकता हूँ कि भाई इन्हीं चीजों से दूर रहो। और वही कह रहा हूँ, इन्हीं चीजों से दूर रहो। ये चीज तुम्हारे लिए कोई फायदे की चीज नहीं है। तुम्हारा काम है पढ़ाई करना, ना कि ये रैंडम कंट्रोवर्सीज का हिस्सा बन जाना। होप सो तुम लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। दिस इज द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू राइट नाउ, एक बड़े भाई होने के नाते। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।